नमस्कार। इस समय हम लोग हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में और हम लोग इस समय हैं राजा हरिश्चंद्र के घाट पर और फिलहाल यहीं कुछ नज़ारा है। बगल में देखें यहाँ पर टेंट सिटी जो कि अभी देखें कुछ दिन पूर्व ही इसका निर्माण हुआ था। आप बगल में देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा छायाकार महोदय जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिए। और ये है सामने जो टेंट सिटी गंगा के उस पार, और गंगा के किनारे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर होने वाली है मसान की होली। तो उसी के मद्देनज़र हम लोग जो है कि आपको यहाँ पर सूचना प्रोवाइड करने आए हुए हैं कि कब यहाँ पर मसान की होली है और क्या टाइमिंग है, क्या सब कुछ चीज़ें हैं। हम लोग इसके जो संयोजक हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि कब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो जो मसान की होली है उसका आनंद यहाँ पर ले पाएंगे। पहला काम यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग भी जो अपने वीडियो की जो शुरुआत है वो बाबा मसान के स्थान से कर रहे हैं। और सामने आप देख पा रहे होंगे बाबा मसान जी हैं। यहीं पर सबसे पहले इनका रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद ही मसान की जो भी प्रक्रिया वो यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे और जो यहाँ के संयोजक हैं उनसे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या समय सारणी है, कब जो है कि इसके मसान की क्या डेट है और क्या समय है, वो सभी हम आपको यहाँ पर चर्चा के माध्यम से आपको बताएंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा आपको घाट का नज़ारा दिखा दें, जो कि भव्यता, जो बनारस की भव्यता है वो घाटों से ही जानी जाती है। तो देखिए हम लोग घाट के किनारे हैं, राजा हरिश्चंद्र घाट पर, और यहाँ पर किनारे किनारे सभी घाटें हैं। और यहीं पर देखिए जो सामने है श्मशान की जो मसान की जो होली है वो यहीं पर खेली जाती है। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं ऑफिस में, जो कि काशी मोक्षदायिनी संस्था है, उसी के अध्यक्ष पवन जी हमारे साथ हैं। और जो मसान की होली होने वाली है उसके संबंध में पूरी जानकारी ये मुहैया कराने वाले हैं। और जो राजा हरिश्चंद्र घाट है इसके भी संबंध में थोड़ा सा जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसके भी बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पवन जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो घाट के बारे में थोड़ा सा जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। मैं पवन कुमार चौधरी, काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे हमारी समिति लवारिस लाशों का निःशुल्क दाह संस्कार कराती है, निःशुल्क शववाहिनी है, निःशुल्क भोजन कराती है, गंगा आरती कराते हैं। प्लस हम लोग डोम राजा परिवार से संबंधित हैं। यहाँ पे सत्यवादी राजा हरिचंद जी का नाम है, यहाँ बिके हुए थे, जो हमारे वंशज थे कालू राम बाबा जी, इन्होंने उनको खरीदा था। और यही सत्यवादी राजा हरिचंद जी यहाँ ड्यूटी करते थे। यहाँ पे ऊपर बगल में आप देखेंगे एक बंगला टाइप में है, और वहाँ पे ही बैठ के अपना देखते थे। जब राजा हरिचंद जी यहाँ बिके थे, पुत्र रोहिदास को जब सांप काट लिया था तब सर्प बन के का नाम है काट लिए थे, तो इसी जगह दाह संस्कार के लिए आए थे। जो बगल में आप जाएंगे वहाँ पे एक विष्णु पादका है, जहाँ उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए थे। आज भी वो पंग दो विष्णु भगवान का वहाँ पे है, आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो उस पंग को भी आप देख लीजिएगा कि आज भी इतिहास के द्वार पे वो पंग वहाँ पे है। तो जो ऐतिहासिक चीज़ है इसी घाटे का है, और यही राजा हरिश्चंद्र घाट है। और इसी घाट पे मसान की होली होती है, जो 3 मार्च को बाबा कीनाराम स्थल से बारात उठेगा, बाबा का शोभा यात्रा। उसी शोभा यात्रा में लोग नाचते गाते, दूर दराज से लोग आते हैं अपना लेते हुए। बाबा कीनाराम स्थल, विजया आईपी, भेलूपुर थाना, सुनारपुरा, उसके बाद हरिश्चंद्र घाट लोग आते हैं, चिता भस्म से होली खोते हैं। आपने बहुत ऐसे होली खेले होंगे, ये काशी में एक ऐसा भी होली होता है जो चिता भस्म से होता है, और इसमें दूर दराज के लोग आते हैं, बहुत आनंद लेते हैं कि बहुत ऐसे होली हम लोग खेलते हैं। ये होली कैसा होली है, कैसा नहीं होली है। तो बाबा का यहाँ आप आएंगे, काशी के महाकाल बाबा मर्शाद नाथ जी का एक मंदिर है, उनके नीचे एक कुंड है, उसी कुंड का ही राख से भभूत बनता है। मान लीजिए किसी को कोई परेशानी है, आफत है, विपत है, कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है, उस कुंड से राख भी लेंगे तो बाबा आपका सारा चीज़ों निर्धारण करेंगे, कल्याण करेंगे बाबा जी। तो आपने अभी बताया कि कीनाराम बाबा स्थल से जो है कि यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि पीछे मसान जी का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिवलिंग यहाँ पर है, जय बाबा मसान जी का। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सुबह का जो रुद्राभिषेक है वो भी टाइमिंग हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। यहाँ आप सुबह 7 बजे आ जाएंगे। यहाँ रुद्राभिषेक स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे तक रुद्राभिषेक ख़त्म होगा। फिर उसके बाद बाबा गाड़ी पे सवार रहते हैं, बैठ के फिर बाजा गाजा से लोग, उसमें अनेकों प्रकार की झांकियाँ रहती हैं, लोग देखते हैं जिसको जो पसंद आए। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये चिता भस्म से होली होता है, और उसी चिता भस्म को लोग अपना लोगों पे अपना खेलते हुए आते हैं मसान में, यहाँ चिता भस्म से होली खेलते हैं।
जी। तो आप बहुत सारा यहाँ पर होली देखे होंगे, बरसाने की होली हो, लठमार होली हो, लड्डू वाली होली हो, और प्रयागराज का जो कपड़ा फाड़ होली है वो भी आपने देखा होगा। लेकिन पहली बार जो है कि हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे मसान वाली होली, इसमें से जो यहाँ पर जो उसके भस्म से यहाँ पर होली खेला जाता है उसका भी नज़ारा हम लोग दिखाएंगे। और इसके लिए पहले सोचा हमने कि जो है कि आपको इसके पहले सूचना प्रोवाइड कर दें कि कैसे क्या टाइमिंग है, अगर आप भी पहुँचना चाहते हैं तो भी पहुँच सकते हैं। तो इसमें लड़के लड़की हो सभी कोई भी आ सकता है। बाबा के सभी लोग भक्त हैं जी। यहाँ, नर हो नारी हो, बेटी हो बेटा हो, पापा हो मम्मी हो, दीदी हो भैया हो, सभी लोग आ सकते हैं। इसमें ऐसे कहा जाता है कि घाटों पर जो है लड़कियां या औरतें नहीं आती हैं। वो कुछ सभी लोग घाटों पे आ सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की क्यों घाट पे नहीं आएगी, लड़का क्यों नहीं आएंगे। बाबा के सभी लोग भक्त हैं, सभी लोग आ सकते हैं। बाबा सबके हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वैसे ही अर्धनारीश्वर का स्वरूप है बाबा। तो यहाँ पर जो है कि अगर लड़के हों चाहे लड़की हो या पुरुष हो या औरत हो, जो भी हो मसान की होली में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका आनंद है वो अलग ही प्रकार का होता है। जो नॉर्मल होली आप लोग खेलते होंगे उससे हट करके ये होली है, और ये जो है कि पूरे दिन तक चलने वाला है। करीब करीब जो है कि बाबा किनारा स्थल से 10 साढ़े 10 बजे उठेगा, 1 डेढ़ बजे तक हरिश्चंद्र घाट आ जाएगा। फिर उसके बाद बाबा का एक भव्य श्रृंगार होगा, जो चिता भस्म से भस्म आरती कहते हैं उसको, भस्म आरती होगा। आरती होने के बाद तुरंत आपका होली मचाने में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी। ये लगभग कितने समय तक समाप्त हो जाएगा? शाम को वही 3 साढ़े 3 4 बजे के समय तक समाप्त हो जाता है, 4 बजे तक। अच्छा। तो देखिए जो ये मसान वाली होली है, अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। और बाकी अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसका भव्य नज़ारा तो हम लोग दिखाएंगे ही अपने चैनल के माध्यम से। और तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी घाट पर जो है कि दाह संस्कार करने का क्या लाभ होता है? दाह संस्कार काशी में 2 घाटें हैं, हरिश्चंद्र एक मणिकंका घाट है। आप दोनों घाटों पे दाह संस्कार करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति होता है। उसमें लोगों को दाह संस्कार करने से मोक्ष प्राप्ति होता है और कुछ नहीं। तो देखिए हमारे साथ पवन भैया थे जो कि इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड किया मसान वाली होली को लेकर के। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सवाल था कि कब है होली मसान वाली। तो 3 तारीख को आपको बता दें कि हरिश्चंद्र घाट पर, और 4 तारीख को मणिकर्णिका घाट पर है। तो 3 तारीख का हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दिया कि सुबह 7 बजे आप पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो मसान जी का रुद्राभिषेक होने के बाद बाकी बाबा कीनाराम से वहाँ शोभा यात्रा निकल करके राजा हरिश्चंद्र घाट पर यहाँ पर पहुँचेगा लगभग 2 बजे के आसपास। और बाकी लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ पर जो भस्म की होली चलेगी वो चलेगी, और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। बाकी 4-5 बजे के आसपास जो है कि आप यहाँ से विदा हो सकते हैं। और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए हम लोग इसी घाट पर है, राजा हरिश्चंद्र घाट पर। और देखिए सामने जो आप वो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, और जहाँ से वो क्या कहते हैं जो झरोखा है, और वहीं से जो है कि राजा हरिश्चंद्र बैठ करके वहीं से निगरानी किया करते थे कि कितनी लाश आई गई, और यहीं सब का जो लेखा जोखा है वो वहीं से बैठ करके रखा करते थे। वो उसी समय की जो नक्काशी है वो उसी समय की है। बगल में जो पत्थर है वो सब अभी बाद में लगे हैं, लेकिन जो नक्काशी है बीच वाला एरिया वो पहले की ही नक्काशी यहाँ पर बनी हुई है।